वृषभ राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। यह संदेश आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा संकेत जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। कल सुबह 9:30 बजे के बाद का समय आपके लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। दो बड़े अच्छे समाचार आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। यह केवल संयोग नहीं बल्कि आपके भाग्य में ग्रह नक्षत्रों के विशेष योग के कारण हो रहा है। भोलेनाथ और नागदेव स्वयं आपको संकेत दे रहे हैं और यह एक परीक्षा का समय है जिसमें आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आपके जीवन में जो भी संघर्ष, कठिनाइयां और बाधाएं थीं, वे अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। हो सकता है आपने कई बार यह महसूस किया हो कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन अब वह समय समाप्त होगा। आपके अच्छे कर्म और पुण्य रंग लाने वाले हैं और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसका दंड भी अब शांत हो जाएगा। यह वीडियो, यह संदेश आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे ध्यानपूर्वक और शांत मन से एकांत में बैठकर देखें। उल्लू और चूहा, जिन्हें लक्ष्मी माता और गणेश जी का वाहन माना जाता है, अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड स्वयं आपको संकेत दे रहा है कि कोई बड़ी सौगात आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा मोड़ जहां से आपकी किस्मत एक नई दिशा में जाने वाली है। इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आज आप इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो कल आपको पछताना पड़ सकता है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर आपने अपने जीवन में अब तक क्या क्या गलतियां की है और भगवान ने आपको अब आखिरी मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देख लिया, इसकी हर बात को समझ लिया, तो यकीन मानिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना कहीं छोड़े अंत तक जरूर देखिए। सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। और याद रखना, अब जब खुद महाकाल आपके साथ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अब आपकी किस्मत बदलनी ही बदलनी है। हर सपना साकार होना तय है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग पुण्य कमाने का मौका अपने हाथ से गंवा देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इन चीजों से पीछे नहीं हटना है। आपको डटे रहना है, आपको डटे रहना है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कहीं भी आपके आसपास कोई सांप, बिच्छू या कोई भी जीव जंतु दिखाई दे जाए तो उसे मारने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वह कोई सामान्य जीव नहीं होता। वह भगवान का संकेत होता है। भगवान आपको कुछ इशारा देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं। और जब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप भी उसका नुकसान मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी यही बात समझाइए कि इन जीव जंतुओं को बेवजह मत मारिए। उन्हें छोड़ दीजिए, कहीं जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दीजिए ताकि उनका जीवन बच सके। यही आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य कर्म साबित हो सकता है। और जितना पुण्य आप अर्जित करेंगे वो सब आपके जीवन में। विनती करना कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया, लेकिन आपने उन लोगों को भी दर्शन दे दिए जो आपकी शक्ति को नहीं पहचानते, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला मानते बैठे। दोस्तों, ये सारी बातें संकेत देती है कि कभी कभी हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है उनका अर्थ हमें ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन अगर हम धैर्य और श्रद्धा रख लें तो वही घटनाएं हमारी किस्मत को पलट सकती है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर कभी आपके जीवन में कोई ऐसा संकेत आता है, जैसे कि अचानक कोई सांप घर में दिखाई दे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस श्रद्धा और नम्रता के साथ हाथ जोड़िए, प्रभु से क्षमा मांगिए और उसे किसी भोग जैसे दूध आदि का अर्पण कर दीजिए। अगर फिर भी डर महसूस हो रहा हो तो बिना किसी प्रकार की हिंसा किए उस जीव को आदर पूर्वक घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि यह आपके लिए सौभाग्य और कल्याण का द्वार खोल सकता है। अब जरा सोचिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस व्यक्ति के घर यह घटना घटी, उसने जब हमारी बताई,
कई बातों पर पूरा विश्वास किया, भोग चढ़ाया और सच्चे मन से क्षमा मांगी, तो वह सांप एकदम रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गया। आसपास खोजा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब सबको यह महसूस हुआ कि यह कोई आम जीव नहीं था, बल्कि देवी देवताओं का भेजा हुआ संकेत था। सोचिए, अगर उस समय उस व्यक्ति ने या उसके किसी घर वाले ने उस सांप को मारने की गलती कर दी होती, तो शायद उनका जीवन किसी बड़ी मुसीबत की चपेट में आ जाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसे ईश्वरीय संकेतों को हल्के में मत लीजिए। ये छोटी घटनाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संदेश होती है, जो आपके जीवन में कुछ महान बदलाव लाने वाली होती है। ये देव शक्तियां अब आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको केवल 2 चीजें चाहिए, धैर्य और श्रद्धा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आखिरी क्षण तक ध्यान से देखें, बिना स्किप किए, क्योंकि आगे जो बातें मैं आपसे साझा करने वाला हूं, वो आपके अंतर्मन को झकझोर कर रख देंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया एक लाइक जरूर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे मन और श्रद्धा से 5 बार लिखिए,